आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का दूसरा मरहला। हल्का एल 27 और 28 के 54 पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग का वक्त खत्म। पीपल्स पार्टी के एल 27 में नून लीग प्रधान लीग का इल्जाम, कहा पोलिंग अमला सामान समेत नून लीग हामी के घर से पकड़ा गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खतरसाल कर दिया। कार्रवाई का मुतालबा। आज़ाद कश्मीर में तीसरे मरहले के लिए पहुंच डिवीजन में पोलिंग 10 अगस्त को होगी। पीपल्स पार्टी ने मीरपुर डिवीजन के नताइज पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू कर लिया। दरखास्तें दायर कर दी। पीपी सराय के मुताबिक इलेक्शन कमीशन में सुनवाई न होने पर ट्रिब्यूनल से रुजू का फैसला किया गया। धांधली की वीडियो और दस्तावेज समेत सबूत भी जमा करा दिए गए। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान की चौधरी लतीफ़ अकबर पर कातिलाना हमले की शदीद अल्फाज में मुसम्मत, कहा कि पहले मरहले में ऐसे अफसोसनाक वाक़यात के बाद दोबारा ऐसा होना इंतहाई शर्मनाक है। फायरिंग जमहूरी इक़्तिदार के मनाफी है। इंतखाबात में तशद्दुद किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हार के खौफ से लीग की क़यादत और कारकुनान कीमती जानों के ज़िया पर उतर आए। इलेक्शन कमीशन फौरी नोटिस ले और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। हुकूमत साजी पर मुस्लिम लीग नून की अहम हिकमत अमली तय। महाजरीन की नशिस्तों से मुंतखब अरकान को काबीना में शामिल न करने का फैसला। नवाज शरीफ ने हुकूमत साजी से मुताल्लिक पार्टी पॉलिसी वाज़ेह कर दी। कहा कि महाजिर अरकान को काबीना में शामिल करने से ख़जाने पर माली बोझ बढ़ेगा। हुकूमत साजी के लिए मुख्तसर काबीना तश्कील दी जाएगी। काबीना में सीनियर और तजुर्बाकार मुंतखब अरकान को तरजीह दी जाएगी। पाकिस्तान ने चीन से 1.3 अरब डॉलर की रीफाइनेंसिंग जल्द मुकम्मल करने की दरख्वास्त कर दी। वजारत ख़जाना के ज़राए के मुताबिक रकम जल्द मौसूल होने से ज़र मुबादला ज़खायर को सहारा मिलेगा। गुज़िश्ता मार्च और जुलाई में 2.2 अरब डॉलर अदायगियाँ की गई थीं, जिसमें 1.3 अरब डॉलर चीनी कमर्शल कर्ज उतारा गया। शराइत और ज़वाबित जल्द फाइनल होने पर यह रकम रवा माह के दौरान ही मौसूल हो जाएगी। ईरान को तबाहकुन कार्रवाइयों से पहले आखिरी मौका देना चाहिए। डील ना हो इसे उससे बड़ी तबाही का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर धमकी, कहा कि उम्मीद है ईरान अकल से काम लेगा और दुरुस्त फैसला करेगा। दावा किया, हम इस वक्त ईरान से बातचीत कर रहे हैं। इस अमल की हिमायत सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और बिलखुसूस कतर कर रहे हैं। ईरान को अपना हरमत से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों से फीस वसूल करने की इजाज़त नहीं देंगे। अपना हरमत से गुजरने की आज़ादी बरकरार रहनी चाहिए। मैं ईरान को इस पर कोई फ़ीस वसूल नहीं करने दूंगा। अगर कोई फ़ीस वसूल करेगा तो वो हम कहेंगे। अपनी सरजमीन के दिफा के लिए भरपूर और पूरी ताकत के साथ मुकाबला करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेशेकियान ने कहा कि ईरान कशीदगी का दायरा वसी नहीं करना चाहता। सलामती और मफादात के दिफा के लिए भरपूर कार्रवाई करेंगे। ईरान अमन का ख्वाह है। उधर ईरानी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने अमरीका से मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। कहा कि अमरीका के साथ फ़िलहाल कोई बातचीत नहीं हो रही। ईरानी मुज़ाकराती टीम के तमाम अरकान फ़िलवक्त ईरान में हैं।
हरमस अमेरिका की शराइत पर दोबारा खुलेगी, ना ही दूसरे रास्ते की इजाज़त देंगे। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई ने खबरदार किया कि जंगी जहाज़ या फौज लाई गई तो उसे भी निशाना बनाया जाएगा। यूक्रेन को ईरानी जहाज़ पर हमले के नताइज भुगतना होंगे। ईरान ने यूक्रेन में 3 अहदाफ पर हमलों की तैयारी कर ली थी। यूक्रेन ने फ़ोन करके ईरानी जहाज़ पर हमले को अपनी गलती करार दिया। बहुत से जहाज़ ईरान की वार्निंग पर वापस मुड़ रहे हैं। इस्लामाबाद में पाक ईरान मुश्तरका तिजारती कमेटी का 10वां इजलास दो तरफा तिजारत $10 अरब तक पहुँचाने के अज़म क़यादा वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने पाक ईरान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द हतमी शक्ल देने पर जोर दिया। कहा कि सरहदी लॉजिस्टिक, कस्टम और कार्गो नकलो हरकत में हाल रुकावटों का खात्मा नागुज़ीर है। मुश्तरका सरहदी मंडियों के क़याम और इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज से दो तरफा तिजारत में नुमाया इजाफा होगा। ईरानी वज़ीर डॉक्टर मोहम्मद अताबिक ने पाकिस्तान को ईरान का तवील मुद्दती स्ट्रेटेजिक तिजारती शराकतदार करार दिया। IMF हमें मखसूस औकात में सस्ती बिजली फराहमी की इजाज़त नहीं दे रहा। दरामदी ईंधन पर इन्हिसार मुल्क की मईशत और तवानाई सलामती के लिए ख़तरा है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लाहरी ने कहा कि पाकिस्तान शोबा तवानाई में तारीख़ी तब्दीली से गुजर रहा है। मुल्क में सोलर पावर की इस्तेदाद 38,000 मेगावाट के करीब पहुँच चुकी है। सिंध हुकूमत का सितंबर से ईवी टैक्सी सर्विस शुरू करने का फैसला। अक्टूबर में 50 डबल डेकर बसें सड़कों पर दौड़ेंगी। लाड़काना ता कुंबर और कंबर ता शदादकोट पीपल बस सर्विस के नए रूट शुरू किए जाएंगे। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांसिट का अहम इजलास हुआ। मुख्तलिफ मनसूबों पर तफसीली बातचीत। रेड लाइन BRT मनसूबे के तमाम डिपोज़ की तामीर मुकर्रर टाइम लाइन के मुताबिक जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। शर्जील इनाम मन ने कहा कि सिंध हुकूमत शहरियों को जदीद, मखसूस, महफूज, माहौलदोज़ और काबिल एतमाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। भाई मानना पड़ेगा, कराची की तरक्की और ट्रांसपोर्ट की मशहूरी तो अब ड्रामों में तफरीह के लिए इस्तेमाल हो रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा वखारी का तंज शायर सैयद ज़मीर जाफरी की नज़म शेर की कराची की बस में सफ़र हो रहा है। सफ़र हर कदम पर पुरखतर हो रहा है। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 8 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 331 रुपये 95 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 2 रुपये 45 पैसे कमी से 389 रुपये 93 पैसे हो गई। पेट्रोल पंप मालिकान की हठधर्मी, पेट्रोल सस्ता देने से इनकार कर दिया। हज़रत इमाम हुसैन और उनके रुफ़ा का चेला मार्च अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। कराची में मरकज़ी जुलूस नश्ता पार्क से बरामद है। गुजरगाह की तरफ आने वाले रास्ते बंद। इस्लामाबाद में चिलम का मरकज़ी जुलूस। इमाम बारगाह असना शरी G6 में अख्ताम वज़ीर। पेशावर में चेलम का जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया हॉल सदर से बरामद। लाहौर में मरकज़ी जुलूस हवेली अलिफ शाह अंदरून दिल्ली गेट से बरामद हुआ। शहदाए करबला के चेहलम पर कोयटा में आज मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।